brought to you by Bank of Maharashtra. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में एमएसएमई से लेकर महिलाओं से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सीतारमण ने भाषण में बिहार का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। वित्त मंत्री ने कृषि से जुड़ी और कौन कौन सी घोषणाएं की हैं, इस पर नजर डालते हैं। खेती के लिए एक और नई स्कीम लॉन्च की गई है। स्कीम का नाम पीएम धन धान्य योजना है। इस योजना को राज्यों के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। पहले चरण में 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में समृद्धि लाना, किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और कृषि क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा जारी रखेगा। इसके अलावा संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत केसीसी के माध्यम से लिए गए लोन के लिए लिमिट 3,000 रुपए से बढ़कर 5,000 रुपए की जाएगी। इसके कृषि उत्पादन के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. सरकार ने दालों से जुड़ी एक और मिशन की भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पिछले मिशन के नतीजे सामान्य रहे। दाल फूड सप्लाई की सबसे बड़ी चुनौती है और साल दर साल आयात बढ़ रहा है। इसके अलावा किसानों के लिए किन बड़ी सौगातों की घोषणा की गई है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। पहला, पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत। दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम होगा। सरकार तुअर, उड़द और मसूर की 4 साल तक एमएसपी पर खरीद करेगी। यूरिया के 3 बंद पड़े प्लांट शुरू होंगे। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम धन धान्य योजना में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस होगा। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, जिसका लाभ 7.5 करोड़ किसानों को होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का फोकस ग्रामीण, युवा, छोटे किसानों पर है। उन्होंने बताया कि सरकार 100 जिलों को बढ़ावा देने का काम करेगी। सरकार का लक्ष्य राज्यों के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र का विकास करना है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार फल और सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ ही सप्लाई चेन को बेहतर बनाने पर फोकस करने जा रही है। इस बजट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।